हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा है 2022 और 23 सेशन की, उसमें अंग्रेजी का फुल सॉल्यूशन आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, ताकि जितने भी सारे बाकी के सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन हम आप तक पहुँचा सके। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं। आज हम जो क्वार्टरली एग्जाम आपका हुआ है, त्रैमासिक परीक्षा जो हुई है, उसका फुल सॉल्यूशन आज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला आपको पैसेज पूछा गया था, तो पहले पैसेज के आंसर बहुत ही सरल और इजी थे, यदि आपने उसको बहुत अच्छे से समझा होगा तो। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, इज एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो उसमें आंसर, जो आपका आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 मार्च 1974, यानी कि पहले प्रश्न का आंसर है ये। ठीक है, यानी कि पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, मैंने नंबर 1 डाल दिया है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, द इंसिडेंट हैपेंड इन उत्तराखंड, तो यहाँ पर वो आ जाएगा आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यानी कि आप सेकंड क्वेश्चन का ये रहा आपका दूसरा आंसर। तीसरा प्रश्न यहाँ पर सादा वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स, है ना, यानी कि जो लकड़ काटने वाला था उनको गांव में से किन लोगों ने सूचना दी थी। तो ए विलेज गर्ल, यानी कि गांव की एक लड़की ने उन्हें सूचना दी थी। ए विलेज गर्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दे रखा है, ए विलेज गर्ल सा देम द इन्फॉर्म्ड द अदर विलेजर्स। ठीक है, यानी कि तीसरे का आंसर हो गया। चौथा प्रश्न जान लेते हैं बच्चों, यानी कि चौथा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, द वोमेन, उसके बाद में रिक्त स्थान था, द ट्राइज टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो भाई जो महिलाएं जो थी वो जो यानी कि प्रोटेक्ट, यानी कि उसके पालन पोषण करना, उसकी रक्षा करना, तो वृक्षों की रक्षा के लिए उन्होंने हग्ड, यानी कि उसे गले लगा लिया था, यानी कि हग्ड आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लीडर ऑफ द विलेज वोमेन वाज, तो जो गांव की जो महिला थी उसमें से जो मुख्य नेता के जो रूप में थी वो कौन थी, तो वो थी गौरा देवी। यहाँ यानी कि यहाँ पर दे रखा है, देखो आपका, यदि आप ढूंढोगे तो पूरा आंसर मिल जाएगा आपको। गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न था ये। दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो पैसेज है, ये वाला पैसेज आपको लास्ट ईयर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है और ठीक रिपीट उसे वापस कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहला प्रश्न यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया था, तो ललिता ने अपने गार्डन में सीड्स, यानी कि कुछ बीज बोए थे, यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से एकदम सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, तो उस भाई किसको अलाउ नहीं किया गया था, किसको अनुमति नहीं मिली, तो इंसेक्ट नियर प्लांट्स, यानी कि जो करीबी जो बाकी के जो दूसरे पौधे थे उनको यहाँ पर इसमें अनुमति नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, यानी कि उन पौधों के नीचे क्या था, तो उन पौधों की कंपोस्ट, यानी कि यहाँ पर देखो आपका पूरा आंसर दे रखा है कंपोस्ट, यहाँ पर मैंने इसे टिक कर रखा है, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, यानी कि तीसरे प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरे का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से आपका सही कंपोस्ट आ जाएगा। नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टाइन। टाइन मीन्स होता है एकदम छोटा, ठीक है, और उसी के समान, सिमिलर मतलब समानार्थी, समान, तो यहाँ पर स्मॉल वर्ड आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन से एकदम राइट आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी, है ना भाई, उसकी जो बहन थी वो प्रसन्न क्यों हुई थी, तो वो इसलिए हुई थी बिकॉज अ टोमेटो ग्रीन देयर गार्डन, क्योंकि उसके जो बगीचा था उसके बगीचे में टोमेटो, यानी कि टमाटर के जो पौधे थे वो वृद्धि होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, इसलिए वह प्रसन्न हुई थी, यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से एकदम सही और करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर नोट्स और टाइटल निकालना था प्यारे बच्चों यहाँ पर, यानी कि यह जो पैसेज जो दे रखा है इस पैसेज में से अपने को नोट्स बनाना था और टाइटल निकालना था। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूरा पैसेज दे रखा है ये, तो ये तो आपका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, टाइटल का बहुत ही अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप टाइटल का वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको इससे पहले जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर अपने को पॉइंट्स में नोट्स बनाना था। ठीक है, इस प्रकार का ये प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमको यहाँ पर आपको सिक लीव का एक एप्लीकेशन लिखना था, जिसमें 2 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखना था आपको। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए जो आवेदन लिखना था वो आवेदन
यहाँ पर आपको सीख लीव की एप्लीकेशन थी, जो कि यहाँ पर हमारे चैनल पर बहुत सारी 5 या 6 एप्लीकेशन एक ही वीडियो में बताई गई है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको हमेशा के लिए सारी एप्लीकेशनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ, ठीक है। और याद रहेगा बच्चों को, मैंने इसका एक पेपर मॉडल पेपर इसका अंग्रेजी का एक मॉडल पेपर डाला था। उस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी सारे ये हैं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडल पेपर में उठाए गए हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहे और बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के यदि भी आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से नंबर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चैनल पर बने रहे, जुड़े रहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उसके ओआर में सेम टू सेम यही सिस्टर मैरिज वाला लेटर पूछा गया है, जो कि हमने मॉडल पेपर में उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द फैमिली। यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स टू अदर रिलेटिव हु लिव विथ यू, ठीक है। या फिर आपको किसी भी एक फेस्टिवल के ऊपर अपने स्वयं के वर्डों में कुछ लगभग 100 वर्ड्स में लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जो पिक्चर्स जो दे रखी है, इस पिक्चर के ऊपर आपने को यहाँ पर 75 वर्ड्स में लिखना था। नंबर 7 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमने ग्रामेटिकल चैप्टर के बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो आप उन बाकी के जितने भी सारे सॉल्यूशन को हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है, तो आप उनको ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर द वर्ड बुक का राइम्स विथ, तो जो बुक जो है ना, बुक की अपने को जो राइम बताना है, तो उसकी बुक की जो राइम हो जाएगी क्या हो जाएगी, लुक हो जाएगी, ठीक है। तो उसका बुक का राइम, यानी कि जैसे हम बुक बोलते हैं और उसकी ध्वनि भी ठीक उसी के समान निकलती है, तो लुक जो बोलते हैं, तो लुक का ध्वनि भी सेम टू सेम उसी प्रकार निकलता है, तो उसका राइम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लुक, यानी कि हमारा लुक आंसर करेक्ट होगा। होली सेलिब्रेटेड फरवरी और मार्च, तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन आ जाएगा, इन ऑप्शन करेक्ट होगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पर द या है, और द अशोक वाज वन ऑफ द, तो ग्रेटेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड यूज हो जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द एग्जाम्स स्टार्ट नेक्स्ट विल, यानी कि भविष्य की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, तो विल, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा विल, आ जाएगा क्या आ जाएगा, विल। भाई जो एग्जाम में परीक्षा है वो अगले सप्ताह में प्रारंभ होगी, तो विल आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि द प्लांट ए ट्री एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट, तो इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा, बीकॉम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीकॉम, यानी कि बीच वाला ऑप्शन सही होगा। आई वॉश माई हैंड्स आई हैव लंच, भाई लंच के पहले मैं अपने हाथ धोता हूँ, के पहले, बिफोर, तो यहाँ पर आ जाएगा बिफोर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट वाज राइटेड, तो यहाँ पर बहुत ही सरल और इजी सारे पूछे गए थे, तो यहाँ पर अपने को रीअरेंज करने यानी कि स्थान परिवर्तन करके लिखना था, तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2, द वुड कटर कट्स द ट्री, तो देखो बच्चों ये जो पूछा गया, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूछा गया है, जो सेकंड सेंटेंस पूछा गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूछा गया है। तो यदि हम इसे नेगेटिव यदि बनाएंगे, द वुड कटर सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में हम डज नॉट लगाएंगे, और कट वैसा का वैसे एस हट जाएगा, कट द ट्री आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए पूरा आंसर, द वुड कटर डज नॉट कट द ट्री, ये ट्रीज, ये पूरा आपका राइट आंसर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, यानी कि शरद इज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर बनेगा बच्चों, यहाँ पर यानी कि जो किस में चेंज करना है, यानी कि पास्ट के कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो पास्ट कंटिन्यूस में यदि चेंज करोगे आप, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस में यदि आप चेंज करोगे, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या करना है आपको, यानी कि शरद के साथ में आपको वाच का प्रयोग हो जाएगा, शरद वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, यानी कि वाज लग जाएगा, ठीक है। ईच के स्थान पर कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर ईच के स्थान पर आपको वाज लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपने को दोनों सेंटेंस को हूँ से जोड़ना है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका ही आया है, ही के स्थान पर आपको WHO हूँ सब्जेक्ट वर्ड से जोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ही गोज टू स्कूल एट 8 PM, यानी कि आपका जो सेंटेंस जो दे रखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे रखा है, और ये हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन अपनों को मे का क्वेश्चन बनाना है, यानी कि व्हेन शब्द से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन यदि बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे व्हेन डज सी गो टू स्कूल, ठीक है।
एक बार फिर सुन लीजिए, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग। भाई जो हिमांशु बहुत कठिन परिश्रम करता था जब वह युवा था, बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, किंतु उसने बहुत सारे रुपए पैसे प्राप्त किए, व्हेन जब ही वाज ओल्ड, जब वह वृद्ध हो चुका था। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि ये जो अंडरलाइन में जो वर्ड दे रखा है यानी कि यंग ये वर्ड है, तो कुछ नहीं, अपने को पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यंग वर्ड का अपोजिट बताना था बच्चों। तो उसका अपोजिट बन जाएगा आपका ओल्ड। ओल्ड आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद में पोएम्स यहाँ पर आ गई थी। रीड द फॉलोइंग पोएम। आई हैव अ फ्रेंड, तो बहुत ही सरल और इजी, माई फ्रेंड एंड आई हैव टुगेदर। तो यहाँ पर देखो फन शब्द छूटा हुआ था, तो फन हमारा आंसर हो जाएगा। वी लाफ एंड, तो वी लाफ एंड प्ले, प्ले आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वी ईट एंड फाइट, ईट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट लाइन में एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, यानी कि सिंग और डांस आ जाएगा। उसके बाद में नंबर 10 की बात करें तो 10 यहाँ पर जो वर्ड जो दे रखे हैं इनका अपने को सिंगुलर यानी कि बहुवचन में बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सारे वर्ड दे रखे हैं सभी वर्ड का हम बहुवचन देखेंगे, यानी कि पहले जो सेल्फ है उसका बहुवचन हो जाएगा साल्व हो जाएगा। उसके बाद में सीट का सीट्स हो जाएगा, लिव का लिव्स हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। ये इनके बहुवचन हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो का स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो को देख करके भी, वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश इज़ द सेकंड स्टेट इन इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट, इसमें आ जाएगा आपका लार्जेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में K2 कॉडविन ऑस्टिन इज तो ये हो जाएगा टालेस्ट माउंटेन इन इंडिया, टालेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि उसके बाद में 3 में आपका आंसर हो जाएगा लॉन्गेस्ट। क्या आ जाएगा? लॉन्गेस्ट। नंबर 4 की बात करें कि तो नंबर 4 में आपका आ जाएगा यानी कि वेटेस्ट। क्या आ जाएगा? वेटेस्ट नंबर 4 में आंसर आ जाएगा। नंबर 5 में देखेंगे तो ओल्डेस्ट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो यहाँ नीचे दे रखे हैं ना, तो ये नीचे इन वर्ड में से अपने को उठा कर सारे वर्ड एक एक शिफ्ट करना थे। क्वेश्चन 12 की बात करें तो देखो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक शब्द में बहुत कुछ कहना, ऐसा हमें एग्ज़ाम में पूछा गया है कहीं बार। तो यहाँ पर जो कॉबलर होता है तो कॉबलर को क्या बोला जाता है, यानी कि कॉबलर मीन्स होता है मोची या चमार, जिसको बोल सकते हैं अ पर्सन हु मेंट्स सो, जो जूते सिलने का काम करता है उसे कहते हैं कॉबलर। क्या कहते हैं? कॉबलर कहते हैं उसे। उसके बाद में गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ होता है बच्चों यानी कि जो सुनहार, तो सुनहार अ पर्सन हु मेक्स ऑब्जेक्ट यूनिंग गोल्ड, यानी कि जो सोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोल्ड स्मिथ कहते हैं। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, यानी कि जो आयरन का काम करता है, लोहे का काम करता है उसे कहते हैं लोहार। ये तो ब्लैक स्मिथ कहा जाता है पर्सन हु मेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम आयरन। उसके बाद में डेंटिस्ट जो दांत यानी कि जो डॉक्टर का काम करता है या माउथ केयर का काम करता है, टीथ दांतों का काम करता है उसे कहते हैं डेंटिस्ट, यानी कि पर्सन हु हेल्प्स विथ टीथ एंड माउथ केयर। उसके बाद में प्लम्बर यानी कि पर्सन हु फिट एंड रिपेयर्स द पाइप्स, यानी कि जो पाइप को रिपेयर करता है उसे कहते हैं प्लम्बर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 यहाँ पर बहुत सरल और इजी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? भाई टॉमी ने बुक को कहाँ पर ढूंढा था? इन हिज हाउस, अपने घर में उसे ढूंढा था। और हम जानकारी के लिए बताएंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो बहुत ही स्पेशल तरीके से सारे के सारे आपके फुल ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पर विजिट करो। संतोष दांगी इंग्लिश नाम से आप चैनल सर्च करें यूट्यूब पर, आपको फुल सॉल्यूशन उस पर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द रोड नॉट टेकन? ठीक है, तो किसने लिखा है द रोड नॉट टेकन? तो ये लिखा है बच्चों यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न? तो इसका करेक्ट राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, बोथ ए एंड सी यानी कि फ्रेंच और बेसिक जापानीज। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947? तो यहाँ रेड फोर्ट में उन्होंने बिस्मिल्लाह ने शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 में रेड फोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द कियाजा फादर्स रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस?
तो यहाँ पर करेक्ट और आंसर हो जाएगा ही यूज्ड टू टेक टी एंड लाइक द रेड न्यूज़पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से हूँ ब्रेक्स द शूटर्स ऑफ द विंडो, तो आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स ये पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों, हम आपको एक बार अगेन आपसे अब कहना चाहेंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर का भी हमने स्पेशली वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पर विजिट करें, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी आपको चैनल पर विजिट करने पर मिल जाएगा। और हम अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक इसी प्रकार के सारे संपूर्ण फुल सॉल्यूशन अब तक पहुंच सकें और बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट बचे हों सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।